नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश अच्छी खबर। आज की कोर्ट सुनवाई, कल अंतिम मीटिंग, सीट संख्या को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में शासनादेश को लेकर आप सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है और इसी महीने के लास्ट तक आपको ये सारे प्रोसेस देखने को मिलेंगे। यानी कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ न कुछ ऑफिशियल नोटिस आपको देखने को इसी महीने के लास्ट तक देखने को जो है वो मिल सकते हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर जो मैनेजमेंट वाला मैटर है उस पर 4 अक्टूबर की डेट लगी हुई है और जो है सरकार को यहाँ पर समय दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा 4 अक्टूबर तक। और वो पूरा ब्यौरा भी देखेंगे कि 4 अक्टूबर तक आपने भर्ती प्रोसेस को कहाँ तक आगे बढ़ाया हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि जब माननीय न्यायालय ने खुद, सरकार ने तो चाहा कि 2 महीने की डेट यहाँ पर मिल जाए, एक लंबी डेट, बट माननीय न्यायालय ने जब 4 अक्टूबर तक की डेट दी है, यानी कि जल्द की डेट दी है, तो वहाँ से उम्मीदें बढ़ गई हैं कि वो लोग भी चाहते हैं, जो है न्यायालय और कोर्ट भी यही चाहते हैं कि भर्ती में प्रक्रिया आगे बढ़े, कुछ न कुछ हो, जो भी चीज़ें हों। अगर देख लेंगे वो लोग कि प्रोसेस आगे बढ़ा है तो उसी प्रकार से डिसीज़न या निर्णय जो है माननीय न्यायालय का आएगा। तो ये एक अच्छी बात है। 4 तारीख से पहले पहले अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मीटिंग वाली बात है ना, उससे कल ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। कल यानी कि तो मीटिंग तो कल की डेट में होने वाली थी बट नहीं हो पाई किसी कारणवश। अब कल की डेट डिसाइड की गई है, यानी कि 20 तारीख कल की डेट। आज 19 है तो कल जो है मीटिंग होने वाली है आपकी, और उम्मीद करते हैं कल सब कुछ क्लियर हो जाए। मीटिंग का मतलब यही है कि बिल्कुल शासन स्तर से मीटिंग होने वाली है, तो उसमें यही क्लियर होगा किस प्रकार से भर्ती को करना है। जैसा कि पहली बार आपका जो है ये भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर पहली बार हो रही है, इससे पहले मैनेजमेंट कोटे से ही होती थी। तो पहली बार का मतलब यही है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी किस प्रकार से इस भर्ती को करना है। ठीक है, किस प्रकार से भर्ती को करने का मतलब यही है कि जैसे आरक्षण किस प्रकार से लागू करने हैं, आरक्षण वगैरह का जो भी रूल है किस प्रकार से यहाँ पे लगाना है, और मेरिट किस प्रकार से बननी है, सीटों की संख्या भी डिसाइड हो जाएगी। तो कल जो है एक बड़ा दिन रहने वाला है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का। अगर मीटिंग सकुशल संपन्न हो जाती है तो सीटें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब से ये विज्ञापन जारी हुआ है तब से सीटों को लेकर एक बड़ा कन्फ्यूज़न है कि सीटों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, सीटों की संख्या कितनी रहने वाली है। न्यूज़पेपर में वही 1894 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। बाकी यहाँ पर कोई कंफर्म अभी तक ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से कुछ नहीं बताया गया सीटें के। बाद में भी पदों की संख्या ली गई, रिक्त पद अलग अलग विद्यालयवार आप देखेंगे कई बार ऐसे लेटर भी जारी हुए थे कि जो एडेड विद्यालय हैं उनमें पदों की संख्या जो है वो कितनी है, अलग अलग विद्यालयों से रिक्त पद लिए गए थे। तो वो अलग बात है कि ये लोग टोटल पद की अगर बात करें वो तो अच्छे खासे आपको मिलेंगे, 8 से 10 हज़ार के आसपास मिल सकते हैं। बट अब वो बात है कि ये लोग भर्ती कितने पदों पर करना चाहते हैं, कितने पदों पर जो है आप लोगों का शासनादेश जारी होगा। तो देखते हैं, इंतज़ार थोड़ा सा अभी शेष बचा हुआ है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी, आज की डेट में भी सुनवाई की होने वाली थी। आपका जो कई केसेस हैं, जैसे कि जो एमआर सीट वाला मैटर था, डबल गोला वाला, तो देखिए वो हर भर्तियों में रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, जैसे कि हर भर्तियों में आप देखेंगे ज्वाइनिंग होने तक जो है कई मैटर रहते हैं जो कि चलते रहते हैं कोर्ट में। तो आप में है तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आज की डेट में जो है सुनवाई होने वाली थी बट शायद सुनवाई नहीं हो पाई है, तो कंफर्म अपडेट मिलने पर आपको दी जाएगी। अभी की यही सूचना है कि सुनवाई हो नहीं पाई है, तो कल की मीटिंग का इंतज़ार है। जैसे ही आगे की कोई सूचना मिलती है आप सभी को अपडेट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि सीटें जो है एक बार क्लियर हो जाए कितनी सीट होंगी, तो फिर अभ्यर्थी भी आश्वस्त हो जाएंगे, और उसके बाद जो कट ऑफ बताई जाएगी आपको, और विषयवार अगर सीटें पता चल जाती तो वो और भी अच्छी बात है। वैसे विषयवार ही पता चलेंगी
जाएंगी अलग अलग विषयों में कितनी सीटें हैं, क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि आपका जो मेरिट है वो विषयवार ही बने, कॉमन नहीं बनने की संभावना नहीं है। ठीक है, विषयवार ही बननी चाहिए आपकी जो मेरिट है। तो उम्मीद करते हैं अच्छी आपको खबर मिले। बाकी न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाएं हैं, अगर आपके काम का होगा तो आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2029 छात्र सफल, यूपी लोक सेवा आयोग ने घोषित किया परिणाम, 268 पदों पर होनी है भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को देर रात सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया। आयोग ने 2029 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया है। राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने 10 अप्रैल को विज्ञापन जारी किया था। 18 अगस्त 2024 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी और परीक्षा के लिए 40,923 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 23,866 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। और आयोग ने मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए जो है यहाँ पर लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को घोषित किया गया है। प्रदेश में 9,368 कृषि सखियों का चयन होगा। प्रदेश के 54 जिले में 9,368 कृषि सखी नियुक्त होंगी, जो किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाएंगी। और इन कृषि सखियों का चयन ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव में गठित स्वयं सहायता समूह की सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं के बीच से किया जाएगा। ये सखियां प्राकृतिक खेती के लिए चयनित इस जिलों में प्राकृतिक खेती के मुख्य निवेश मसलन और बीजामृत, जीवामृत, 10 पर्णी, घन जीवामृत, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नियमास्त्र, प्रमाणित बीज तैयार करने के तरीके किसानों को सिखाएंगी। बाकी ये वही चीज़ें हैं। यहाँ पर देखेंगे 23,000 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की आशंका जो है जिसकी की जांच होने वाली है। 1400 शिक्षकों का सी-टेट में 60% से कम नंबर। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच में लगभग 1400 ऐसे शिक्षक हैं जिनका सी-टेट में 60% से कम नंबर है, जबकि नियम के अनुसार बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का 60% नंबर होना अनिवार्य है। मोतिहार में 7, भागलपुर में 14, मधेपुरा में 21, गोपालगंज में 9, औरंगाबाद में 245 सहित अन्य जिले में अभ्यर्थियों के सी-टेट में 60% से कम नंबर है। बिहार में 3,60,000 नियोजित शिक्षक हैं, इनमें से 1,87,000 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है और 1 जुलाई से 16 सितंबर तक सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जाँच की गई। इसके दौरान 47,000 सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र की जांच नहीं कराई है और आशंका इसी की वजह से हो रही है कि नहीं कराई है तो इसका मतलब कुछ न कुछ कमी है। आयोग के कैलेंडर में लंबित परीक्षाओं के लिए जगह नहीं, अभ्यर्थियों को नई भर्ती परीक्षाओं के लिए अगले साल तक करना होगा इंतज़ार, जिसमें कि आप देखेंगे यूपीपीएससी कि वर्ष 2024 के कैलेंडर में लंबित और नई परीक्षाओं के लिए सिर्फ 3 आरक्षित तिथियां बची और लंबित परीक्षाओं की संख्या इससे कहीं अधिक है। ऐसे में इन जो भर्तियां हैं इसके लिए शायद नेक्स्ट जो कैलेंडर जारी हो उसमें आपको देखने को मिले डेट और नेक्स्ट वर्ष ये भर्तियां आपको देखने को मिले। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।